आशीषित करें। धन्यवाद। पिछले 3 दिनों में जैसे मैंने आपको बताया, हम living a life on this earth with an eternal perspective, यानी तो एक स्वर्गीय दृष्टिकोण के साथ में इस पृथ्वी पर जीने के लिए हमें एक चेतावनी यानी तो एक आह्वान जो है परमेश्वर दिया गया था। कुलुस्सियों के पत्र उसका 3रा अध्याय और उसका 2रा वचन यानी तो पहला और 2रा वचन से हम पढ़े थे। 2रा वचन में ये कहता कि पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ करके संत पौलुस हमें याद दिलाएगा। ठीक है, और हम पहला दिन सबोपदेशक से यानी तो एक्लीसियास्टिस से हम देख रहे थे, एक परमेश्वर के लिए एक मंदिर बांधने वाला राजा होने के बावजूद भी, एक ज्ञानी होने की यानी तो दुनिया में सबसे ज्यादा ज्ञानी एक राजा के रूप में उभरने के बावजूद भी शलोमोन राजा उसका स्वर्गीय दृष्टिकोण जो है उसे गंवाया उन्होंने। जब धन संपत्ति से भर गया, अधिकार से भर गया, सेना की ताकत अपने साथ में था, उन्हें इस दुनिया में किसी भी प्रकार की कमी नहीं था, वो सारी चीजों से जब भर गया, उनका जीवन भर गया था, जगत दृष्टि में उसके समान जब कोई राजा नहीं था, दृष्टि स्वर्ग की ओर से पृथ्वी की ओर उन्होंने अपने आंखों से जो कुछ भी उन्होंने देखा उनमें से कोई भी चीज उन्होंने मना नहीं किया। जो उनकी चाहता, जो उनके मन में आया, वो सब कुछ जगत तौर पर वो कर उसमें आनंद देखने की कोशिश की। परंतु वो शलोमोन राजा वो सब अनुभव करने के बाद में वो अपने वचनों में सबोपदेशक में ये लिखता है, व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। वो हमारे लिए एक चेतावनी है। मैं आपको बताया था, चाहे इस दुनिया में चाहे कितना भी धन संपत्ति आप कमाए, चाहे इस दुनिया में कितने भी सुख में आप रहे, परंतु इस दुनिया आपको कभी भी संतृप्त नहीं कर सकता है। बिकॉज यू आर क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ गॉड, इन द लाइकनेस ऑफ गॉड, क्योंकि आपको परमेश्वर ने अपने रूप और स्वरूप में बनाया है, परमेश्वर के लिए और उसके राज्य के लिए बनाया है। इस पृथ्वी के लिए आपको बनाए हुए लोग नहीं है आप। हालेलुया। तो परमेश्वर की चाहत ये नहीं है आप इस पृथ्वी की दृष्टिकोण के साथ रहे, यानी तो आपके लालच जो है, यानी तो आपके नजरिया जो है इस पृथ्वी के हिसाब से नहीं परंतु स्वर्ग के हिसाब से होना चाहिए। ये शलोमोन राजा के द्वारा हमें परमेश्वर की वचनों से सिखाया गया। 3 बातें मैंने बताया था। सोलोमन सेइंग्स, जो कुछ भी सोलोमन सर्च यानी तो शलोमन की खोज के बारे में मैंने आपको बताया था। पहला अध्याय से लेकर 14 अध्याय तक, 5वें अध्याय से लेकर 10वें अध्याय तक जो है वहां पे सोलोमन सेइंग्स है, यानी तो शलोमन राजा का प्रवचन है। जो कुछ भी उन्होंने अनुभव किया वो अनुभव से वो प्रवचन दे रहा है। और जब 10, 11 और 12वें अध्याय में हम आते हैं, वहां पे वो जो कुछ भी उन्होंने इस पृथ्वी के जीवन से सीखा है वो ये बोलता है कि ये सारे परेशानियों का समाधान जो है, हल जो है 11 और 12वें अध्याय में देते हैं। सोलोमन सॉल्यूशंस करके हमने सुना। ठीक है, शलोमन ने एक ही बात बताया, इस दुनिया में रहकर जो कुछ भी हम कोशिश करें वो सब कुछ व्यर्थ है। मनुष्य के लिए लाभदायक सिर्फ एकमात्र चीज है, वो ये बताया कि परमेश्वर की भय मानो, परमेश्वर की आज्ञाओं के पालन करो, और बस उतना ही नहीं, इस दुनिया में रहकर हम जो कुछ भी करते हैं वो सारी चीजें हमें न्याय में लाएगा। इस बात को समझकर इस पृथ्वी पर जीना है करते हुए। अंत में मैंने आपको 3 स्टेटमेंट्स दिया। वो 3 स्टेटमेंट ये है कि लाइफ इज एन अपॉर्चुनिटी, ജീവിതം നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായ ഒരു അവസരമാണ്। जिंदगी हमारे लिए एक मौका है। और दूसरी बात मैंने आपको ये बताया, लाइफ विदाउट गॉड इज एम्प्टी, प्रभु बिना जीवन शून्य है। और मैंने आपको तीसरी बात ये बताया कि डेथ विदाउट गॉड इज कैलामिटी करके, मृत्यु, प्रभु बिना मृत्यु जो है वो एक आपदा है करके, एक आपदा है। तो अजीजों,
ये 3 दिन से परमेश्वर जो मौका आपको दे रहा है वचन सुनने का, प्रभु के पास आने का, प्रभु के पास आने का और प्रभु में बने रहने का, प्रभु में बढ़ने का, वो एक ही चाहत से परमेश्वर कर रहा है ताकि आपके जीवन प्रभु बिना शून्य न हो जाए, परंतु प्रभु के साथ आप भरपूर जीवन को पाए। और ये 3 दिन से परमेश्वर आपके पास ये वचन लेकर आ रहा है इसलिए कि आपके डेथ जो है यानी तो आपके मृत्यु जो है वो एक आपदा ना हो जाए, परंतु एक इस पृथ्वी से इस दुनिया के जीवन से अनंत काल के जीवन के लिए आपका तैयारी का समय हो जाए और उस अनंत काल के जीवन के लिए आप अपने आप को तैयारी कर पाए। दूसरे दिन आपको यह बताया गया कि हाउ टू लिव ए लाइफ विद एन इटर्नल पर्सपेक्टिव, यानी तो उस स्वर्गीय दृष्टिकोण के साथ एक जीवन को हम कैसे जिए, उस बात के बारे में कल के दिन हमने सुना। ठीक है, और कल के दिन जब वो बातें हम सुन रहे थे, हम आपको ये बताया है कि जैविक जीवन क्या है करके हमने आपको बताया। हमने ये बताया कि जैविक जीवन सिर्फ एक बाप के समान है, नैमिषिक है, यानी तो वो क्षण भर का जीवन है, क्षण भर का जीवन है, कभी भी वो जीवन खत्म हो सकता है, परंतु इस क्षणिक जीवन में जीते हुए 3 बातें हमें याद रखना है। पहली बात, God is the source of our life, परमेश्वर हमारे जीवन का स्रोत है। हम अपने आप के मर्जी से इस पृथ्वी पर आया नहीं है, हम परमेश्वर के मर्जी से इस पृथ्वी पर आए हैं। नंबर 2, God is the controller of our life, परमेश्वर है जो हमारे जीवन का नियंत्रण रखता है। हम अपने आप के जीवन को नियंत्रण नहीं कर सकता है, बेशक हमारे जीवन का नियंत्रण परमेश्वर के हाथ में है। तीसरी बात आपको यह बताया कि God is the one who decides the length of our life, यानी तो हमारे जिंदगी के दौर कितना लंबा होना चाहिए वो भी परमेश्वर के हाथ में है। कितने दिन हम ये इस पृथ्वी पर जिएंगे वो हमारे हाथ में नहीं है। ये तीन बातों को आपको एक चेतावनी के रूप में पहले मैंने आपको बताया, और आपको ये भी बताया जब इतनी सारी बातें हमें मालूम है, एक फोर नॉलेज के साथ में हमें जीना चाहिए, यानी तो एक पूर्व ज्ञान के साथ में हमें जीना चाहिए। तो इब्रानियों के पत्र उसके 9:27 में हमने पढ़ा है कि मनुष्य के लिए एक बार मरना और एक बार न्यायासन के सामने खड़ा रहना ये तय है, ये परमेश्वर ने तय किया है। मृत्यु है, न्याय है। अगर मृत्यु है और न्याय है, ये अगर पूर्व ज्ञान अगर परमेश्वर ने हमें दिया है, हमें किस प्रकार से जीना है, ये भी बातें मैंने आपको रखा है। नंबर 1 मैंने आपको बताया, सेट योर हार्ट्स ऑन थिंग्स अबव। ठीक है, अपने हृदय को उस स्वर्ग की ओर आप लगाओ। पृथ्वी पर धन संपत्ति जमा करने के लिए कोशिश ना करो। ठीक है, Don't be behind that rat race. ठीक है, धन संपत्ति कमाने के लिए मुझे कभी ताजुब लगता है। ठीक है, एक जवान लड़का मेरे पास आकर एक बार ये बताते हैं, अंकल बाइबल लॉजिकली डज नॉट मेक एनी सेंस टू मी। ठीक है, मेरे युक्ति के हिसाब से बाइबल कोई मतलब की चीज है नहीं है। 21वीं सदी में बोला, मलयाली है। ये मलयाली लोग है ना, थोड़ा टेढ़ा है। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे प्रीच करना है मेरे लिए द्वार बंद न करें, पर जितने भी बैठे उन सबों को मालूम है हम टेढ़ा है। ठीक है, पर वो लड़का मुझे बताते हैं, अच्छे लोग हैं यहाँ के, दिल्ली रहते हैं, बाइबल लॉजिकली डज नॉट मेक एनी सेंस टू मी। मेरी युक्ति के अनुसार बाइबल कोई मतलब की है नहीं 21वीं सदी की। मैं बोले ठीक है भाई, आपकी बात मैं सुन लेता हूँ। मैं बोले कितने साल के हैं? 23 साल के हैं। ठीक है, मैं बोले ये 23 साल की उम्र में जब से तुम खाना खाने लगे, सुबह क्या खाते हैं? मलयाली है, मल्लू है, इसलिए सुबह इडली खाते, डोसा खाते, सांभर खाते, चटनी के साथ खाते हैं। ठीक है, यानी ये सारी चीजें जो है मल्लू का टिपिकल रहता, अप्पम वगैरह खाते हैं सुबह। दोपहर को क्या खाते हैं? चावल खाते हैं, मीन खाते हैं, मच्छी। ठीक है, मच्छी खाते हैं, उसके साथ में कुछ सब्जियां रहते हैं, ये खाते हैं। रात को क्या खाते हैं? रात को भी चावल खाते हैं और चावल के साथ में कुछ सब्जियां रहते हैं, ये खाते हैं। मैं बोले कि कितने साल से खा रहा हूँ? वो बोले कि जब से खाना खाने लगा तब से लेकर हमें यूं समझ लीजिए कि 18-20 साल से मैं यही खा रहा हूँ। बोले बहुत अच्छी बात, ये 20 साल से तुम यही खाना, सुबह ये खाते, दोपहर को ये
खाते हैं, रात को ये खाते हैं, ये इतना कंटिन्यूअसली ये खाते हैं, तुमको कभी बोर नहीं होते? ये लॉजिकली आपको ठीक लगता है, आपकी युक्ति के अनुसार ये ठीक लगता है? कभी ये नहीं बोला क्या यार 20 साल से यही खाना खा रहा हूं, आज बंद करता हूं, मुझे खाना ही नहीं है। ठीक है, वो युक्ति के अनुसार अगर जाते ना भूखा मर जाते। मैं बोला आपके माँ बाप ने आपको पैदा किया, उनकी मर्जी से नहीं, परमेश्वर ने दिया, आपको पैदा किया। ठीक है, आपके माँ बाप आपके लिए क्या कर रहा है? यही कर रहा है। ठीक है, बच्चा जब से पैदा हुआ तब से उसको दूध देना, उसको खाना देना, उसको बड़ा कर देना और उसको अच्छा स्कूल में डाल देना, उसका स्कूल का शिक्षण होने के बाद में उसको अच्छा कॉलेज में भेज देना, कॉलेज में जाने के बाद में उसका अच्छा कमाई करने वाला एक जॉब मिलने का, वो जॉब मिलने के बाद में अच्छी लड़की ढूंढ कर उसको शादी करवाना। ठीक है, हो गया, शादी भी हो गई। और लड़का क्या करते हैं? 2 महीने का 2 साल के बाद में उसको एक बच्चा पैदा हो जाता है। वो क्या करते हैं? बचपन से दूध पिलाओ, खाना खिलाओ, बड़ा करो, स्कूल में भेजो, कॉलेज में भेजो और जॉब दिलाओ, उसके बाद में उसका भी शादी करो। और शादी होने के बाद उसको भी बच्चा पैदा हो जाए। अभी मैं कंटिन्यू करने की जरूरत है क्या? जिंदगी यही है। मैं बोला इसमें आपको कौन सा मतलब दिखता है यार? इसमें आपको कौन सा मतलब दिखता है? कोई मतलब आपको दिखता है क्या? मुझे तो नहीं दिखता है। और मैंने उनको यही बताया, अगर ये बातों में आपको मतलब नहीं दिखता है कि आप कैसे बताते हैं कि ये बाइबल जो 2000 साल पहले हमारे लिए यीशु मसीह की जो सुसमाचार जो मिला वाला है, ये मतलब की नहीं है करके आप कैसे बताते हैं? मैंने उनको एक ही बात बताया। ठीक है, एक ही बात बताया, मनुष्य के उद्धार के लिए, दिस इज एन ओल्ड स्टोरी, पुराना कहानी है बताया। मैंने बोला मनुष्य के उद्धार के लिए ये पुराने कहानी के अलावा और कोई नया कहानी कोई भी हमें दे नहीं सकते और कोई भी हमें दिखाया भी नहीं है कर बताया। सिर्फ यही किताब है जिसमें मनुष्य के उद्धार के लिए, मनुष्य अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए लाभदायक वचनों को हमें मिला है, यीशु मसीह हमें दिया। This is the only thing that makes logically any sense to me. मेरे लिए अर्थपूर्ण अगर कोई चीज है तो बस वो यही है और यही है जो परमेश्वर का वचन है और यीशु मसीह का सुसमाचार है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो इसलिए हमें धन संपत्ति यहाँ पे नहीं परंतु स्वर्ग में हमारे धन संपत्ति को हमें जमा करना है और उसकी तैयारी से हमें जीना है। और मैंने आपको यह भी बताया कि जब पृथ्वी पर जीता है, लिव ए लाइफ ऑफ डेथ, एक मृत व्यक्ति के समान जीना है, क्योंकि पत्र साफ तौर पर बताते हैं कि दैट यू आर डेड टू सिन। ठीक है, पाप के लिए आप मर चुके हो। ठीक है, और पाप का आप पर कोई भी प्रकार की सामर्थ्य अभी नहीं है। ठीक है, आप जीवित है प्रभु यीशु मसीह के लिए। तो एक मृत व्यक्ति का जीवन आपको इस पृथ्वी पर जीना है, अगर स्वर्गीय दृष्टिकोण के साथ में अगर आपको जीना है। और तीसरी बात आपको ये बताया, एक नया मनुष्य को परिधान करना है जो प्रभु यीशु मसीह के उद्धार के द्वारा हमें मिलता है। बहुत कुछ वस्त्र यानी तो कपड़े हमें निकालना है, बहुत कुछ आदतें, बहुत कुछ जो कैरेक्टर जो हमारा है वो निकालना है। ठीक है, पुराना जो है वो निकालना है और नए को हमें परिधान करना है, क्योंकि हम मर चुके हैं और प्रभु यीशु मसीह में एक नए जीवन के लिए हम उठ गए हैं। ठीक है, उसी प्रकार से है, वही एक रीति है जिस प्रकार से हम प्रभु यीशु मसीह के लिए यानी तो इस पृथ्वी पर एक स्वर्गीय नागरिक के समान हम जी सकता है। फाइन, तीसरा मेरा 15 मिनट उसमें ही गए, सॉरी। ठीक है, 15 मिनट उसी में गए, पर आपको याद दिलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वचन ये कहता है सिर्फ वचन को सुनने वाला मत बनो, परंतु वचन के अनुसार जीने वाला बनो। आज तीसरे दिन में चंद महत्वपूर्ण बातें आपका सामने मैं रखना चाहूंगा। चंद महत्वपूर्ण बातें, बड़े ध्यान से सुन ले मेरी बातों। ठीक है, अगर हम इस पृथ्वी पर एक स्वर्गीय नागरिक के रूप में अगर जीते, उसका मतलब यह है कि हम किसके हैं? आवाज बहुत कम है। हम किसके हैं? हम किसके हैं? शैतान के।
हाँ, हम किसके? हम परमेश्वर के हैं, है कि नहीं? ठीक है। हम कहाँ के नागरिक हैं? स्वर्ग के नागरिक हैं। ठीक है। एक बार जोर से बोलिए कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं। हम परमेश्वर के बच्चे हैं। शैतान को और जोर से सुन लो। हम परमेश्वर के बच्चे हैं। हम परमेश्वर के बच्चे हैं। करेक्ट? ये आपने कबूल किया, ये आपने कबूल किया। ठीक है। आप शैतान के नहीं, आप परमेश्वर के हैं, ये आपने कबूल किया। तीन बातें आपके सामने मैं इंट्रोडक्शन में बताना चाहूंगा। ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा आप अपने वचन पढ़कर हम आगे बढ़ेंगे कि पहला पत्रस, ये इससे पहले भी मैं यहाँ पे प्रीच किया हूँ परंतु फिर से याद दिला रहा हूँ। पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय और वचन 9 और 10 पढ़िए। पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय वचन 9 और 10 पढ़िए। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। धन्यवाद। दो वचनों में साफ तौर पर चंद बातें बताए। क्या बताते हैं? पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदाधिकारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। दो वचनों में 7 अलग अलग प्रकार का, यानी तो 7 आशीषें, यानी तो पद परमेश्वर हमें दिया है। ठीक है। और ये बताते हैं, ये जो पद हमें दिया गया है वो इसलिए है कि जिस परमेश्वर ने हमें उस अंधकार से निकालकर परमेश्वर की अद्भुत ज्योति में लाया है, उनकी घोषणा करने के लिए बुलाए हुए लोग हैं हम। We are called to declare the glorious name of God, the glorious work of God. परमेश्वर की उस महानता की घोषणा करने के लिए चुने हुए, बुलाए हुए लोग हैं हम। अर्थात रिमेंबर, इस बात में मुझे सबसे अफसोस क्या लगता मालूम है? हम आज जो सन 2024 में रहने वाले मसीही लोग जो है, हम समझौता करना सीख लिए हैं। समझौता करना हम सीख लिए हैं। ठीक है। किसी के भी पास रहो, यानी तो किसी के भी साथ कुछ भी करो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें ये याद नहीं आता है कि हम परमेश्वर के लोग हैं करके हमें याद नहीं आते। हम भूल जाते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि हम बुलाए हुए लोग हैं। इस्राएल के बारे में हम कल भी परसों भी हम प्रार्थनाओं में यानी तो बात करते वक्त ये बताया कि इस्राएल को ने परमेश्वर का पहलौठा है करके बताया। हम कौन है? हम कौन है? हम भी उनमें से हैं, हम भी उनमें से हैं। परंतु हम इस दुनिया और दुनियादारी बातों के साथ में, दुनिया वालों के साथ में समझौता करना सीख लिया है, यानी तो हम समझौता कर रहा है। दुनिया के साथ में समझौता करने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया नहीं। हमें इसलिए परमेश्वर ने बुलाया है कि उस परमेश्वर की अद्भुत ज्योति की घोषणा करने के लिए हमें बुलाया है। अर्थात हम इस अंधकार भरा वाला दुनिया में चलते रहने वाले लोग होना चाहिए, जिसमें से लोग उस ज्योति को पाएंगे और परमेश्वर के पास आएंगे। Let that conviction be there that you are called and live with that conviction. उस भरोसे के साथ में रहो कि मुझे उस कार्य के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। And never compromise that commitment. उस समर्पण के साथ में कभी समझौता नहीं करना। ठीक है। मुझे परमेश्वर ने बुलाया है, मुझे परमेश्वर ने एक सेवा कार्य को दिया है और उस सेवा कार्य के लिए मैं समर्पित हूँ। My call, my conviction, my commitment, I will never compromise on that. I will never compromise on that. उसमें मैं कभी समझौता नहीं करूँगा। आज जो वचन को यहाँ पे पढ़ा गया, ठीक है, इब्रानियों की पत्री उसके 12वें अध्याय जो है, उसके पहला और दूसरा वचन मैं आपके लिए फिर से पढ़ूंगा। ठीक है। इब्रानियों उसका 12 पहला और दूसरा वचन। इस कारण
जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हम एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ो। और ये बताते कि दूसरा वचन में कि और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकते रहो। किसकी ओर ताकते रहने का है? किसकी ओर देखते रहने का है? यीशु की ओर देखो। ठीक है, अर्थ क्या है मालूम है? अर्थ क्या है मालूम है? इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और पहला और दूसरा वचन पढ़िए। इफिसियों उसका 5वें अध्याय और पहला और दूसरा वचन पढ़िए। इसलिए प्रिय बालकों के समान, प्रिय बालकों के समान। ये सब है कि वचन बहुत महत्वपूर्ण है। हम कौन है? परमेश्वर के प्रिय बालक है, परमेश्वर के प्रिय बच्चे हैं। 7 बातें हम पत्रस में देखे, अभी संत पौलुस जो बता रहे, वो बता रहे कि हम परमेश्वर के प्रिय बच्चे हैं। ठीक है, इसलिए प्रिय बच्चों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। हाँ, किसका अनुकरण करो? परमेश्वर का अनुकरण करो। हमारे लिए अनुकरण करने के लिए परमेश्वर ने एक आदर्श व्यक्ति को हमारे बीच में भेजा है, जो प्रभु यीशु मसीह स्वयं मनुष्य के रूप धारण करके हमारे बीच में आया है, हमारे बीच में रहा है, हमारे लिए मरा है, हमारे लिए जी उठा है। वो है हमारे आदर्श, जिसका पीछे हमें बोले। ठीक है, जिसका पीछे हमें बोले। ठीक है, सो मैं आई एम गोइंग टू गिव 2 पर्सपेक्टिव्स। ठीक है, 2 अलग प्रकार की यीशु मसीह की जो पर्सपेक्टिव है, यानी जो लाइफ की पर्सपेक्टिव है, जिंदगी की आदर्श जो है, वो आपके सामने रखना चाहूंगा। सिर्फ 2 बात। ठीक है, पहली बात ये नहीं सोचने की 2 पॉइंट में खत्म हो जाएगा। ठीक है, वो 2 का 4 है। ठीक है, वो 2 का 4 है। पहली बात, प्रभु यीशु मसीह की जिंदगी की ओर देखो, जिंदगी की ओर देखो। वो जिंदगी की ओर देखते वक्त इस प्रकार से देखो कि क्राइस्ट एज द मास्टर ऑफ इट्स डिसाइपल्स, यानी तो शिष्यों के गुरु के नाते, गुरु के रूप में यीशु मसीह को देखो। गुरु कौन है? शिक्षक है कि नहीं? गुरु शिक्षक है। अगर गुरु है तो उनके चेहरे तो पक्का होता ही है, रहता ही है। ठीक है, और यीशु मसीह उन शिष्यों के सामने इस प्रकार का एक व्यक्ति था, इस प्रकार का व्यक्ति था कि that he presented himself as a person who could be followed। पीछे हो लेने के लायक एक व्यक्ति के रूप में वो अपने आप को शिष्यों के सामने रखता है। पीछे हो लेने के लायक एक व्यक्ति के रूप में वो अपने आप को शिष्यों के सामने रखता है। वो ये नहीं बताते कि मैं आपके पासबान हूं, संडे मुझे देखो, बाकी 6 दिन मुझे मत देखो करके बोलने वाले नहीं है। ठीक है, संडे मुझे देखो, बाकी 6 दिन मुझे ना देखो करके बोलने वाले पासबान के साथ जैसा नहीं है। वैसा नहीं है कि मेरा व्यक्तिगत जीवन के साथ में तुम्हारा लेन देन कुछ भी नहीं है, मैं जो करता हूं वो मत देखना, मैं जो बोलता हूं वो सुनो करके बोलने वाला नहीं। He was a person, वो इस प्रकार का व्यक्ति था कि उसका पीछा हो लेने के लिए he was a person who was eligible to be followed by his disciples। ये हमें कहाँ देखने मिलता है मालूम? In fact, यीशु मसीह जब जन्म लिया उसी वक्त की कहानी हमें मालूम है। उस बात को बाजू में रख लीजिए। परंतु वो जब बढ़ता है, 12 साल की उम्र में यीशु मसीह को आप कहाँ पे देखते मालूम है? यरूशलेम के मंदिर में देखता है। ठीक है, और वहां पे क्या नजारा आपको देखने के लिए मिलता है? वहां पे क्या नजर? माँ बाप की गलती है, बच्चा साथ में कि नहीं करके देखा नहीं, छोड़ के चला गया। ठीक है, अफसोस की बात है, आजकल के बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं, आपके बारे में नहीं बता रहा। आजकल के बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं। ठीक है, बाप सुबह काम के लिए जाते हैं, माँ सुबह काम के लिए जाता है, बच्चे घर में रहकर क्या करते हैं, बच्चा का जिंदगी क्या बनता है, कुछ देखता नहीं है।
ठीक है, सुबह उठकर उसके साथ में प्रार्थना करने के लिए समय नहीं मिलता है। बच्चों स्कूल में जाने के पहले उसको प्रार्थना के साथ में भेजने के लिए हमारे पास समय नहीं मिलता है, और शाम को परिवार मिलकर हमें प्रार्थना करने के लिए समय नहीं मिलता है। यीशु मसीह के माँ बाप इतना बुरा भी नहीं था, परंतु उस बड़ा भीड़ में वो आगे चले गए और सोचा कि बेटा हमारे साथ होंगे करके, ठीक है। बाद में देखा गया तो बेटा साथ में नहीं है, परेशान हो गए। वापस जिस मंदिर में वो गए थे वो मंदिर में वापस आ गए, और जब मंदिर में वापस आ गया, क्या नजारा देखने के लिए बिना मालूम है? वो कहां पे बैठे थे? मंदिर के अंदर किसके पास साथ बैठे थे? धन्यवाद, मंदिर के अधिकारियों के साथ, जो याजकगण हैं उनके साथ में बैठा था। और कौन सुन रहे थे? उनके कलीसिया के बड़े बड़े लोग जो है वो उनसे सुन रहे थे। यीशु 12 साल की उम्र में यीशु मसीह से सुन रहे थे। ये मां बाप को बताए जाने वाली एक चीज है। आप बच्चों को बचपन में क्या सिखाते हैं ना, वो 12 साल की उम्र तक हमें दिखाई पड़ेगा। आप बच्चों को क्या सिखाते हैं घर में, ठीक है, वो 12 साल की उम्र तक वो समाज में जाके बताएगा मैं कौन हूं और मेरे माँ बाप कौन है, ठीक है। 12 साल के उम्र में वो परमेश्वर के मंदिर में जाकर परमेश्वर की जो मंदिर के जो पुजारी लोग हैं, यानी तो बड़े लोग हैं, उन्हें परमेश्वर की राज की बातें सुना रहे हैं। क्या बात है। बच्चों आपको बताना चाहूंगा, उम्र पे नहीं जाने का है, ठीक है, पर बचपन से परमेश्वर की वचनों को सीखो, बचपन से परमेश्वर से सुनो। शमूएल को हमेशा ध्यान में रखना। शमूएल को जब पता मालूम था उसका माँ को ये परमेश्वर का बुलाया हुआ, परमेश्वर का चुना हुआ पुत्र है करके जब समझ में आ गया, वो अपने बेटे को सीधा लाकर मंदिर में लाकर परमेश्वर के भविष्यवक्ता के सामने छोड़ दिया, परमेश्वर के हाथ में दे दिया, ठीक है। और उस बचपन से वो परमेश्वर की आवाज सुनने लगे। एज कोई सीमा नहीं है, उम्र कोई सीमा नहीं है कि परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए। अगर आपकी कान परमेश्वर की ओर लगी हुई है, 6वां साल की उम्र में, 10वां साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में परमेश्वर आपके साथ में बात कर सकते हैं। 18 साल की उम्र में परमेश्वर ने मुझे पुलपिट के सामने खड़ा किया था परमेश्वर की वचन की घोषणा करने के लिए। 19 साल की उम्र में परमेश्वर ने मुझे केरला से लेकर कश्मीर में लेके गया था परमेश्वर की सुसमाचार सुनाने के लिए। परमेश्वर की शांति, उम्र कुछ मायने नहीं रहते परमेश्वर के साथ। 12 साल की उम्र में यीशु मसीह को हम मंदिर में, ठीक है, और उसके बाद में गायब हो गया। 30 साल की उम्र में हम फिर से उन्हें मंदिर के अंदर देखते हैं। 30 साल की उम्र में फिर से मंदिर के अंदर देखते हैं, काम पे खड़े, कुर्सी पे खड़े हैं, क्या पढ़ रहा है? आमीन, ठीक है। और यशायाह की किताब उसका 61वें अध्याय में से वो पढ़ रहा है, जिसको लूका रचित सुसमाचार उसका वचन अध्याय 4 और वचन 16 से लेकर 30वें पद तक लिखा है, ठीक है। लूका रचित सुसमाचार उसका 4 और वचन 16 से पढ़ते हैं। क्या लिखा है? The Spirit of the Lord is upon me, ठीक है, परमेश्वर की आत्मा मुझ पर है, ठीक है। आगे पढ़िए, आप पढ़िए एक बार वो 16वें पद से पढ़िए, क्या लिखा है? हाँ जी जी, दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहाँ यह लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु की आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है जी कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और पिछले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। जी, आगे बढ़िए। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दिया और तब उसने पुस्तक बंद किया और सेवक के हाथ में दे दिया, और क्या बताया मालूम है? और आराधनालय के सब लोग की आंखें उस पर लगी थी। तब उसने कहने लगा, आज ही यह हमारे सामने पूरा हुआ है। तब उसने बोलने लगा, वो बोलने लगा, क्या बोल रहा है? आज
ये भविष्यवाणी तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। लोग चौंके। यशायाह के द्वारा बताया हुआ भविष्यवाणी, ये लड़का जो एक कारपेंटर का क्या बोलते पढ़ाई जो है उसका लड़का खड़ा होकर वो बता रहा है कि ये भविष्यवाणी आज मुझ में पूरा हुआ है। धक्का मुक्की मारकर उसको बाहर निकालने की कोशिश किया, उसको बाहर निकालने लगा वो, ठीक है। परंतु वो 30 साल के उम्र में वो खड़े होकर ये बता रहा था, I am the chosen one of God, मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूँ और परमेश्वर की सुसमाचार की घोषणा करने के लिए परमेश्वर ने मुझे भेजा है और आज उस परमेश्वर का वचन मुझ में पूरा हुआ है। Praise the Lord, hallelujah। Conviction, वो दृढ़ता, वो समझ जो उसमें है, मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं। कलीसिया को देखो, कलीसिया के लोगों को देखो, पासवानों को देखो, किस प्रकार की दृढ़ता उसमें है, किस प्रकार की कन्विक्शन उसमें है, कौन सी कन्विक्शन के साथ में सेवा कर रहा है, कौन सी कन्विक्शन के साथ में कलीसिया में आ रहा है, कौन सी कन्विक्शन के साथ में जी रहा है। जिंदगी की ओर देखकर समझने की कोशिश करो। नो कॉम्प्रोमाइज ऑन कन्विक्शन, कोई समझौता नहीं है। मुझे मालूम है कि परमेश्वर ने मुझे बुलाया है और इस सेवा कार्य को मुझे दिया है, ये मैं जानता हूं। लोगों की नजर उसकी ओर लगी हुई थी करके बताया है, उसकी ओर लगी हुई थी बताया है। खत्म होते क्या, उस दिन वो मंदिर से वो बाहर निकला, मंदिर से बाहर निकला। उस दिन से वो मंदिर से जब बाहर निकला, तब से लेकर उसके जिंदगी के अंत तक जहां कहीं भी हुए गए, उसके पीछे ढेर सारे लोग उसका पीछे बोले रहे थे। ढेर सारे लोग उसका पीछे बोले रहे थे, ठीक है। Because they found him to be a person who is eligible to be followed, क्योंकि उन्होंने देखा ये पीछे हो लेने लायक एक व्यक्ति है। उनके मुंह से निकलने वाले वचन, उसके हाथ के कार्य, वो किया वाला चमत्कार, ये सब लोगों ने देख लिया। यहां तक कि उन्होंने ये बताया कि ये इस्राएल के राजा है, वो भी उनके राजा है, और इसलिए उसको होसन्ना गाकर यरूशलेम में वो स्वागत कर रहे थे। He is the right person for us, यही व्यक्ति है जिनके लिए हम राह देख रहे थे। यही व्यक्ति का जरूरत था हमारे कलीसिया में, हमारे समाज में, यही हमें चाहिए करके। कहां है वो परमेश्वर के बुलाए हुए लोग? कहां है उस प्रकार की एक आदर्श आज कलीसिया में? आप स्वर्गीय नागरिक हो जो इस पृथ्वी पर रहते हैं कि स्वर्गीय नागरिक के समान। कहां लोगों को दिखाई पड़ते हैं वो आप में? अजीजों, जरूरत ये है। गांधी जी ने बताया, आई लाइक देयर क्राइस्ट बट आई डोंट लाइक देयर क्रिश्चियंस। मुझे उनका मसीह यीशु पसंद है, परंतु मसीही लोग मुझे पसंद नहीं है करके, क्योंकि जो मसीह यीशु में उन्हें दिखाई पड़ रहा था, वो मसीही लोगों में उन्हें दिखाई नहीं पड़ रहा था। ठीक है, समय की सीमाओं की वजह से आगे चला, ठीक है। He was a person who could be followed, पीछे हो लेने लायक एक व्यक्ति के रूप में वो अपने आप को लोगों के सामने पेश किया, ठीक है, उस यीशु मसीह की ओर देखो। So there is one question for you and me, मेरे और आपके लिए एक सवाल ये है कि what is in you that tells people that you are a leader who could be followed? क्या है हमारे में उस लायक कि लोग हमें बताए कि ये हमारे लीडर बनकर रह सकता करके इसके पीछे हम हो ले सकते हैं। एक बात सच्चाई में हमें समझना चाहिए, सचमुच में हमें समझना चाहिए। The world is not in need of preachers of the gospel. इस दुनिया को सुसमाचार की घोषणा करने वाले की जरूरत नहीं है। आप बोलेंगे कि ये पास्टर क्या बोलेगा? इस दुनिया को सुसमाचार को बोलने वाले की जरूरत नहीं। This world is in need of practicing Christian and practitioners of the gospel. सुसमाचार को जीने वाले लोगों की जरूरत है आज इस दुनिया को।
इतने सारे सुसमाचार की घोषणा करने वाले आज इस दुनिया में हैं, परंतु बहुत कम सुसमाचार को जीने वाले लोग। So the world is not in need of preachers of the preaching Christians, but rather practicing Christians. सुसमाचार की घोषणा करने वाला नहीं, परंतु सुसमाचार को जीने वाली की जरूरत है, जो मसीह यीशु ने हमें दिखाई है। दूसरी बात, उनके पीछे यीशु खो लेने वाले बहुत सारे लोग थे यीशु मसीह के पीछे, ठीक है, परंतु उन पीछे हो लेने वाले लोगों में से यीशु मसीह कितने लोगों को चुन लेते हैं? 12 लोगों को चुन लेते हैं, ठीक है। सो नंबर 1, द वे ही प्रेजेंटेड हिमसेल्फ, किस प्रकार से वो अपने आप को पेश किया लोगों के सामने, वो एक बात है यीशु मसीह की ओर देखकर सीखने की। दूसरी बात, किस प्रकार से his selection of disciples was different, exclusive, ठीक है, अलग रीति था जिस प्रकार से उन्होंने अपने शिष्यों को चुना। 12 शिष्यों में से मछुआरे कितने थे? 5 मछुआरे थे, ठीक है, and they were the best fishers, ठीक है, और वो सबसे अच्छा मछली पकड़ने वाले लोग थे, ठीक है, और उनमें से एक चुंगी जमा करने वाला था, कर जमा करने, टैक्स कलेक्ट करता था। Another one was a peasant, एक ऐसा था कि सब्जी वाली मतलब ये बड़ा कर वो बेचने वाला एक व्यक्ति था, ठीक है। किस प्रकार से अलग अलग लोगों को उन्होंने चुन लिया, ठीक है, अलग प्रकार से चुन लिया। हम चुनते तो किसको चुनते हैं? मार्टोमा चर्च में अगर मुझे एक पास्टर बनना है तो मुझे BDH करना पड़ता है, BD करना पड़ता है। BD हुए बगैर कोई भी एक्शन नहीं बनते, कोई भी एक्शन नहीं बन पाते, ठीक है। BD किया, ठीक है, सामने बैठे, ठीक है, प्रसाद अच्छा, ठीक है, सब BD पढ़े बगैर यानी तो BTH किए बगैर पास्टर नहीं बन सकते, ठीक है। यहाँ पे उन दिनों में BTH नहीं था, मुझे पता है, परंतु चुनने की तरीका देखा जो उस समय से सादे लोग जो है उन लोगों को प्रभु ने चुन लिया। समझदारों को भी चुन लिया, पर कैसे समझदारों को चुना मालूम है? इसमें चुंगी जमा करने वाला कैसा है मुझे मालूम नहीं है, पर लूका रचित समाचार में 19वें अध्याय में आप जाते तो एक चुंगी जमा करने वाला वहां पे मिलते। कौन मिलता मालूम है? जक्कई, ठीक है। और जक्कई कितना स्मार्ट है करके यीशु मसीह को मालूम है, ठीक है। बंदर है चुंगी जमा करने वाला, परंतु चुंगी कैसा जमा करता था? जितना सरकार उसको बताया था उतना तो जमा करता था, परंतु उससे भी आगे जाकर उससे ज्यादा भी वो जमा करता था, ठीक है। यीशु मसीह जानता था कि सेवा का अर्थ क्या है करके यीशु मसीह जानता था। सेवा का अर्थ क्या है आप मुझे बताओ, व्हाट इज सर्विस? सेवा क्या है? अचन आपको बोलता है, यानी तो अचन अपना शिबू भैया को बोलते हैं कि शिबू भैया 1 किलोमीटर जाके आ जाओ करके, पैदल जाके आ जाओ, ठीक है। शिबू भैया 1 किलोमीटर पैदल जाके आओ करके, ये वचन के मुताबिक बोलते हैं। शिबू भैया 1 किलोमीटर जाते हैं, वापस आते हैं, ठीक है। क्या किया उन्होंने? अचन से जो मांग था उन्होंने पूरा किया। यीशु मसीह ने बताया कि सेवकाई का परिभाषा ये नहीं है। सेवकाई का परिभाषा क्या है? अगर कोई आपको बताए कि 1 मील आप चलो करके, आपको क्या करना चाहिए? उसके साथ में 2 मील चलो, ठीक है। और सेवकाई कहां से शुरू होता मालूम है? जहां पे 1 मील खत्म होता है वहां से जो आप दूसरा मील शुरू करता है वहां से सेवकाई का शुरुआत होती है। और यहाँ पे जक्कई को देखा बताया कि ये जितना इनको जमा करना था वो नहीं, उससे बढ़कर ये जमा कर रहे हैं, अर्थात ये 1 मील नहीं परंतु ये 2 मील मेरे साथ पक्का चलेगा, उसे पकड़ो, ठीक है, उसे पकड़ लिए उसे। और यहाँ पे भी चुंगी जमा करने वाले को पकड़ लिया, अर्थात सर्वसाधारण लोगों में से जो प्रभु की सेवकाई मन लगाकर दिल लगाकर जो करेगा, जो प्रभु जानता था, उनको चुन लिया। अजीजों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, कभी भी ये नहीं सोचना है कि अगर हम BTH पढ़ा नहीं है तो हम सेवा का लायक नहीं बनता है। ये बैठा है सामने, दूसरा बैठा है सामने, ठीक है। काम क्या करता था? आज उनके कलीसिया में जाकर उसका चर्च देखा, उसका घर देखा, उसका गवाही सुना, उसका सेवकाई के बारे में सुना,
ठीक है, काम क्या करता था? वेल्डर का काम करता था, ठीक है, वेल्डर टर्नर ये सब काम वो करता था, ठीक है। और ग्लास में नहीं, बॉटल से पिया करता था। और ब्रांड से बताए आज हमको कौन कौन सा ब्रांड पीता था करके। परंतु जब परमेश्वर पकड़ लिया, जब परमेश्वर पकड़ लिया, उस जमाने में 2-2, 3-3 हजार रुपया कमाई करने वाला बंदा छोड़ दिया, आज आत्माओं को जीतने वाला बन गया। हालेलुया, आज आत्माओं को जीतने वाला बन गया। क्यों मालूम है? परमेश्वर जानता था जब मैं इसको पकड़ूंगा तो ये किस प्रकार से सेवा करेगा। गॉड्स सिलेक्शन इज डिफरेंट, अलग प्रकार से परमेश्वर चुनता है, ठीक है, वो है परमेश्वर का कार्य। अजीजों, आपको एक बात और याद दिलाना चाहूंगा। जब परमेश्वर ने अपने शिष्यों को भेजा, परमेश्वर ने क्या बोलकर भेजा मालूम है? जाओ दुनिया के अंत तक जाओ, और क्या करने के लिए क्या करने के लिए बोला? उन्हें मेरा शिष्य बनाओ। और ये सेवा करने सिर्फ पासबानों को दिया नहीं, परंतु आज जो पत्रस के पत्र में से जो हमने पढ़ा है, जिनको 7 पद परमेश्वर ने दिया है, उन्हें ये बताया गया है कि जितने भी अंधकार से परमेश्वर की अद्भुत ज्योति में आए हैं, उन सबों की जवाबदारी है कि शिष्य बनाना। शिष्य बनाना अर्थात मेरे सामने आज जितने भी लोग बैठकर हाथ ऊपर कर ये बताया कि ये हम परमेश्वर के चुने हुए हैं, परमेश्वर ने हमें बुलाया है करके बताया, आप सबों का जवाबदारी है कि शिष्य बनाना। You have no escape, आप इसमें से बच नहीं सकते, आप इसमें से बच नहीं सकते, क्योंकि न्याय के दिन आएगा जिस दिन आपको सिंहासन के सामने खड़ा रहना है और खड़े रहकर बताना है कि अगर प्रभु आपने मेरे जीवन को, अगर आपने मुझे उद्धार किया है, अगर आपने मुझे बचाया है, मेरे साथ में मैं चंद लोगों को लाया हूं जिनको मैं आपके सुसमाचार सुनाकर इस स्वर्ग राज्य के वारिस बनाया है, स्वर्ग के वारिस बनाया। बिकम डिसाइपल मेकर्स, शिष्य बनने वाला बनो, उसके लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। वो सेवाकारी का आदर्श प्रभु यीशु मसीह आपको दिखा चुका है। तीसरी बात आपको बताऊंगा, तीसरी बात यह है, his training of his disciples was different। शिष्यों को सिखाने की उनकी तरीका जो है, क्या प्यारा लगता है, शिष्यों को सिखाने की तरीका जो है उनका अलग ही था। पहला यूहन्ना पहला अध्याय और उसका 38 और 29 जब आप पढ़ेंगे, वहां पे चेले आपको आके उनको पूछता है कि कहां रहते हो, कहां रहते हो? तो यीशु मसीह का जवाब क्या था मालूम है? कम एंड सी, ठीक है, आकर देखो, ठीक है। सवाल पूछकर मुंह से जवाब नहीं सुनने का, पर मैं कहां रहता हूं, कैसे रहता हूं, क्या काम करता हूं, मेरे साथ रहकर सीखो, अर्थात टीचिंग इन कंपेनियनशिप, साथ रहकर यीशु मसीह अपने शिष्यों को सिखाया है। साथ रखकर अगर आपको किसी को सिखाना है, तो अगर उस प्रकार की एक शिक्षण आपको देना है, तो आपके जीवन क्रम जो है वो उस प्रकार का होना चाहिए। Until or unless you are a disciplined trainer, you cannot ask your disciples to be trained being with you। ठीक है, जब तक आप एक शिष्ट को पालन करने वाला एक गुरु जब तक नहीं बनता है, आप तब तक शिष्यों को बोल नहीं सकता है कि मेरे साथ रहकर सीखो कर। जानराव भैया 1 या 2 साल पहले आपके बीच आया था वचन की घोषणा करने के लिए, ठीक है। वो जानराव भैया आज के जानराव कैसे बना आपको मालूम है? मैं आपको बताता हूँ। अमरावती जिला, महाराष्ट्र में अमरावती जिला में वरुड करके एक गांव है। मैं उस वक्त विदर्भा का कोऑर्डिनेटर था। वो वरुड गांव में जब मैं गया विजिटिंग के लिए हमें सेवकों की जरूरत था। एक घर में बैठा था, वो घर में जब बैठा था, मैंने देखा कि 2 जवान लोग, गोंड आदिवासी लोग थे। 2 जवान लोग घर के अंदर आ गया, मिस्त्री का काम करने वाला है, ठीक है, मिस्त्री के काम करने वाला है। सुबह 9 बजे घर से निकल जाता, एक थैली लेकर जिसमें वो मिस्त्री का कामकाज की सारे सामान है वो लेकर जाते हैं। शाम को 5 साढ़े 5 बजे घर में आते हैं।
मैं जब वहां पे बैठा था कि ये दो लड़के घर के अंदर आते हैं, ये उसका कामकाज की सारी थैली लेकर, और थोड़ी देर के बाद में वो नहा कर वापस आते हैं एक दूसरा थैली लेकर। ठीक है, मैं पूछा कि ये थैली में क्या है, ये थैली में क्या है? तो वो बोले कि ये थैली में बाइबल है। पहला वाले थैली में क्या था? वो मेरा काम का सामान था। और अभी आप कहाँ जा रहे हैं? अभी आप कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे थे मालूम है? गांव में जाकर यीशु मसीह की सुसमाचार बताने के लिए वो जा रहे थे। सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक वो मिस्त्री के काम करता था, और 5:30 बजे नहा के तैयार होकर बाइबल लेकर सुसमाचार की घोषणा करने के लिए जा रहा था। मैं बोला, आई वांट दीस 2 बॉयज, मुझे ये दो लड़के चाहिए, मुझे ये 2 लड़के चाहिए करके। मार्तोमा चर्च में जहाँ पे बाइबल ट्रेनिंग हुए बगैर, यानी तो आप ग्रेजुएट हुए बगैर जिसको सेवकाई में लेते नहीं है, वहां पे मैंने बोला कि ये 2 लड़के मुझे चाहिए। पढ़ाई कहां तक हुआ? जानराव का पढ़ाई 7वीं कक्षा तक और सुरेश का पढ़ाई 5वीं कक्षा तक। मैं बोला आप कितना भी पढ़ा कोई फर्क नहीं पड़ता, आई वांट यू, मुझे तुम दोनों चाहिए। ठीक है, सेवकाई में ले लिया, क्योंकि मैंने देखा उसमें कि मतलब परमेश्वर के लिए उसमें जो बोझ जो है, परमेश्वर के राज के लिए उसमें जो प्यास जो है, वो मैंने देखा। मुझे उसका शिक्षण नहीं, यानी कि उसका एजुकेशन नहीं, परंतु उनका ये समर्पण मुझे चाहिए। ले लिया। एक बार ऐसा हो गया कि हमारा मंथली प्रेयर मीटिंग चल रहा था, हर महीने में होता है। वो मंथली प्रेयर मीटिंग में मैंने जानराव को बताया कि जानराव प्लीज एक बाइबल स्टडी ये महीने में लेना होगा। बाइबल स्टडी के लिए आ गया, रूथ की किताब खोल कर रखा, रूथ की किताब खोल कर रखा, बस खोल के रखा। इतना ही मुझे पता है, बाइबल वहां पे है, जान रहा हूं यहाँ पे है। 1.5 घंटा रूथ की किताब से वो पूरा इतिहास मुझे बता रहे हैं, पूरा इस्राएल की इतिहास वो हमें बता रहे हैं, और इतना बढ़िया उन्होंने बाइबल स्टडी ले लिया। बाइबल स्टडी होने के बाद में मैंने जानराव को बताया, जानराव आज मैं आपको ये फैसला सुना रहा हूं, आप इसी साल बीए के लिए एडमिशन ले लेगा, इसी साल आप बीए के लिए एडमिशन ले लेगा। बोला चाहे कितना भी खर्चा हो जाए मैं उठा लेता हूं, बीए के लिए एडमिशन ले लिया। अजीजों, आपको बताना चाहूंगा, ज्ञान देने वाला परमेश्वर है। अगर कोई बच्चे ये बोलते कि हमें पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा है कि परमेश्वर की ओर ध्यान लगाओ, ज्ञान बोल देगा। ठीक है, वो जानराव एक सिटिंग में बीए कंप्लीट किया। उसके बाद में मार्तोमा चर्च का मारामन कन्वेंशन में उन्हें लेके गया। ले जाने के बाद में मार्तोमा चर्च का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन उन्हें दिखाया। दिखाने के बाद जानराव मुझे बोल रहा है कि सर मुझे और आगे पढ़ना है। मैं बोल पढ़ो। MSW कंप्लीट किया। कौन? 7वीं कक्षा तक पढ़ा वाला जानराव, एक गोंड आदिवासी लड़का। ठीक है, वो BA किया, MSW कंप्लीट किया। उसके बाद में वो, मैं विदर्भा में कोऑर्डिनेटर था, और आज वो बॉम्बे में मार्तोमा चर्च का कोऑर्डिनेटर है। और मालूम है, बेंगलुरु में जाके फैमिली काउंसलिंग का कोर्स उन्होंने कंप्लीट किया, और अगले साल वो PhD के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। उसका शिक्षण के बारे में बोलने के लिए नहीं बोल रहा, परंतु एक बात आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। God is not looking at your ability. आप में क्या सामर्थ्य है परमेश्वर वो नहीं देख रहा है। God is looking at your availability. आप परमेश्वर के लिए कितना उपलब्ध है परमेश्वर वो देख रहा है। आप चाहे पीढ़ी किए हो या नहीं, तो आप एक वेंडर हो, ये परमेश्वर के लिए मायने नहीं रहते। आपका समर्पण क्या है परमेश्वर के लिए, और आपका प्यास क्या है परमेश्वर के राज के लिए, परमेश्वर वो देखता है। उस यीशु मसीह की ओर देखो। समय खत्म हो रहा है, एक और बात बोलकर मैं बंद करूंगा। ठीक है, His ultimate purpose for his disciples, उनके शिष्यों के लिए उसकी अंतिम चाहत जो है वो क्या है? ये अंतिम चाहत जो है हम सबों के लिए यीशु मसीह का वही है। वो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया, वो मैं आपको शुरुआत में ही बताया, that they should be saved. उसका उद्धार होना चाहिए, और वो उनका अनंतकाल के जीवन जो है परमेश्वर के साथ में बिताना चाहिए। ठीक है, The ultimate purpose of God about our life, परमेश्वर की अंतिम इच्छा जो मेरे लिए और आपके लिए, दुनिया के लिए यही है कि हम उद्धार पाए, और हम
अनंत काल की जीवन परमेश्वर के साथ में हम बिताएं। इसलिए क्या किया, 3 बार इनकार करने के बावजूद भी पतरस को छोड़े नहीं, पतरस को छोड़े नहीं। वो पुनरुत्थान होने के बाद भी पतरस के पीछे वो चल पड़ा, पतरस के पीछे वो चल पड़ा और उसे वो सवाल पूछे, क्या तुम मुझसे प्यार करते, 3 बार पूछा और आखिरी में वो समर्पण किया, उन्हें बुला लिया, उन्हें अपना लिया। आज उस पतरस के द्वारा कितना कलीसियाएं साबित हुआ करके हमें पता है। एक जगह पे खड़े रहकर जब उन्होंने प्रचार किया, 3000 लोग Be available for God, परमेश्वर के लिए उपलब्ध रहो। किस प्रकार से आपको इस्तेमाल करना वो परमेश्वर चाहता है। So we are called to bring people to salvation, लोगों को उद्धार के मार्ग पे लाने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। परंतु वो उद्धार का कार्य हमारे में पूरा होना या हमारे द्वारे पूरा होना है, तो बहुत जरूरी 2 चीजें उससे पहले। नंबर 1, 3 यस। मैंने पहले आपको 3 सी के बारे में बताया, अंत में आपको 3 यस के बारे में बोलता है। वो ये है सैक्रिफाइस, सर्विस एंड सैल्वेशन। सैक्रिफाइस, सर्विस एंड सैल्वेशन। जब तक आप अपने आप को त्याग देने के लिए तैयार नहीं है, तब तक आपके द्वारा कोई सेवकाई हो नहीं सकता है। और जब तक आप अपने आप को त्याग कर सेवकाई के लिए निकल नहीं आते, तब तक किसी का उद्धार नहीं हो सकता है, तब तक किसी का उद्धार नहीं हो सकता है। समय खत्म होगी, इसलिए मैं एक वचन पढ़कर मैं बंद करूंगा। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय और उसका पहला वचन से लेकर हम पढ़ते, कोई भी एक तुरंत पढ़िए। अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स, आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त, एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों की हित की भी चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, जैसा मसीह यीशु की स्वभाव था, वैसे ही तुम्हारा स्वभाव तुम्हारा भी हो। जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था, लेट द एटीट्यूड ऑफ क्राइस्ट बी इन यू। और उनका एटीट्यूड का क्या था, उनका स्वभाव क्या था, उसके बाद में लिखा गया है, पढ़िए कोई भी एक जन। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर, वो परमेश्वर के स्वरूप में था, उसके बावजूद भी उन्होंने क्या किया, परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश रखने की वस्तु ना समझा। परमेश्वर के तुल्य होने की बात अपने वश में रखना नहीं चाहा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, और दास का स्वरूप धारण किया। अजीजों, मैं वहां पे बंद करना चाहता हूं, वहां पे रोकना चाहता हूं। दास का रूप धारण किया। कौन था? स्वर्गीय सिंहासन पे विराजमान, परमेश्वर के तुल्य था। परंतु वो क्या करते हैं, अपने आप को कुछ नहीं बनाते हैं, और क्या करते हैं इस पृथ्वी पर। The created God takes the form of the created being. सृष्टिकर्ता परमेश्वर सृष्टि का रूप धारण कर सृष्टि के बीच में आकर रहने के लिए तैयार होते हैं, ताकि सृष्टि को वो बचा पाए। Let that attitude be in you. वो स्वभाव आप में भी दिखने दीजिए। अजीजों, प्रेरितों के काम 3 अध्याय, मनचाहा अध्याय है वो मेरे लिए। वहां पे पतरस और यूहन्ना जो है, वो दोनों मंदिर के अंदर जाते हैं, मंदिर में आराधना करने के लिए जाते हैं। जैसे आज आप लोग यहाँ पे आ गए, क्यों जाते हैं मंदिर में? परमेश्वर की आराधना करने के लिए। परंतु जब मंदिर में वो आ रहे थे, किसकी आराधना करने जाते हैं?
जीवन और भरपूर जीवन देने वाला, बहुतायत से जीवन देने वाला परमेश्वर की आराधना करने के लिए जब मंदिर में प्रवेश कर रहा है, सुंदर नाम के एक दरवाजे के सामने एक अपाहिज व्यक्ति बैठा हुआ उन्हें दिख पड़ता है, वहां पे रुक जाते हैं और ये बोलता है, अगर जीवन और बहुतायत से जीवन देने वाला परमेश्वर की आराधना करने के लिए हम अगर इस मंदिर के अंदर जाते हैं, उससे पहले आधा अधूरा जीवन के साथ में बैठा वाले ये बंदा जो है, इन्हें हमें जीवन और बहुतायत से जीवन देंगे, उसके बाद में हम अंदर जाकर उस बहुतायत से जीवन देने वाला परमेश्वर की आराधना करेंगे। वो व्यक्ति के पास जाते हैं और उन्हें ये बताते हैं कि हमारी और देखो। तो व्यक्ति ने सोचा कि कुछ और ज्यादा मिलेगा, सोचकर उनकी ओर देखा। उन्होंने बताया, आज तक ये कलीसिया में जितने भी आए हैं वो सब आपको सोना और चांदी दिया है। वो सोना और चांदी धन संपत्ति हमारे पास नहीं है, परंतु जिनके पास सोना और चांदी है उनके पास नहीं है, ऐसी एक चीज हमारे पास है, वो हम आपको देता है। मसीह यीशु के नाम से, नासरी यीशु के नाम से उठ और चलने लगो। जो सोना चांदी कर नहीं पाया, वो नासरी यीशु के नाम किया। वो जो जन्म से अपाहिज था, लंगड़ा था, वो उठकर खड़ा हो गया और पतरस और यूहन्ना के साथ में बहुतायत से जीवन देने वाला परमेश्वर के मंदिर में जाकर वो परमेश्वर की आराधना की। प्रेज़ द लॉर्ड। The world is sitting crippled at your feet. आपके सामने एक दुनिया अपाहिज होकर बैठा वाला है। दीदी आज प्रार्थना करते वक्त जो विभिन्न प्रकार की जो क्या बोलते कि लत जो लगी वाली जो बच्चे हैं उनके लिए प्रार्थना की उसने, ड्रग एडिक्ट्स के लिए प्रार्थना किया। आज सुबह का न्यूज़पेपर उठाकर देख लिया, परसों में बताई वाली बात आज वहां पे बताया कि 16 लाख करोड़ लोग भारत में इस लत में जकड़े हुए लोग हैं। कौन बचाएगा? वर्ल्ड इज सिटिंग crippled in front of you. आपके सामने ये अपाहिज दुनिया बैठा है। कौन बचा सकते हैं? इस पृथ्वी पर जो स्वर्गीय नागरिक के रूप में रहने वाला मैं और आप, जिन्होंने अपने नजर यीशु की ओर लगाए हैं, हमारे अलावा इस दुनिया को बचाने वाला और कोई नहीं है। और आज परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमें ये बुलाहट देते हैं, हमें ये चैलेंज देता है कि क्या आप जिन्होंने हाथ उठाकर ये बताया कि हम बुलाए हुए लोग हैं, क्या आप ये बताने के लिए तैयार हैं? क्या हम स्वर्गीय नागरिक के रूप में इस पृथ्वी पर हम रहेंगे? हम यीशु की ओर हम नजर लगाकर हम इस पृथ्वी पर रहेंगे और हम दूसरों को उद्धार देने का, स्वर्गीय नागरिक बनाने का, अनंत काल के जीवन देने का एक पात्र के रूप में मैं अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करता हूं। करके आज कितने लोग इस पवित्र आत्मा के कार्य के सामने अपने आप को समर्पित कर प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं। ये बुलाहट जो है ये परमेश्वर की ओर से, ये चुनौती जो है परमेश्वर की ओर से। अपने आंखों को बंद कर दीजिए, अपने आंखों को बंद कर लीजिए। जहां पे आप हैं वहां पे आप कृपया करके खड़े रहिए। परमेश्वर की पवित्र आत्मा 3 दिन से लगातार हमसे बात करते आए हैं। जोर और शोर से परमेश्वर हमसे बात किया है। मेरे हृदय को परमेश्वर ने छू लिया है, आपके हृदय को परमेश्वर ने छू लिया है और आज शाम के समय आपको ये चुनौती दे रहा है, कि अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करो। अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर परमेश्वर को ये बताने के लिए, प्रभु मैं इस दुनियादारी बातों में उलझे हुए नहीं रहना चाहता हूँ। प्रभु जी ये दुनिया जो है, जो व्यर्थ है, जो मुझे संतृप्त नहीं कर सकता है, प्रभु जी इस दुनियादारी जीवन मुझे नहीं जीना है, परंतु मुझे जीवन और बहुतायत से जीवन दे सकने वाला परमेश्वर यीशु मुझे चाहिए। और उस परमेश्वर यीशु का शिष्य बनकर प्रभु जी अनेकों को यीशु के लिए जीतने वाला मैं बनना चाहता हूँ। प्रभु जी एक पात्र के रूप में, प्रभु जी एक मिट्टी समान, प्रभु जी मैं अपने आप को आपके हाथ में समर्पित। यीशु मुझे आपके हाथ में उठा लीजिए, जैसा आप चाहते वैसे बना लीजिए प्रभु जी, और अपने आप को त्याग कर सेवा कर प्रभु जी अनेकों को प्रभु जी उद्धार के मार्ग में लाने के लिए आप मुझे इस्तेमाल करिए। करके गाना हम गाएंगे, उस समय गाना जो गाया जाता है वो आपका समर्पण का समय है। जहां पे भी आप हैं वो गाना गाते वक्त अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए और अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित कर
प्रभु के लिए योग्य एक पात्र बनने के लिए अपने आप को समर्पित करिए। धन्यवाद। ये तन मन धन मेरा मेरे प्रभु यीशु के लिए, अब मैं जीवित नहीं, वे मुझ में जीवित हैं। ये तन मन मेरा ये प्रभु यीशु के लिए, अब मैं जीवित नहीं, वो मुझ में जीवित है। यीशु तुझे अर्पण करूं, सब कुछ मेरा अर्पण करूं। यीशु तुझे अर्पण करूं, सब कुछ मेरा अर्पण करूं। ग्रहण कर, स्वीकार कर, ग्रहण कर, स्वीकार कर, मन में मेरे हो तेरा करूं। ग्रहण कर, स्वीकार कर, ग्रहण कर, स्वीकार कर, मन में मेरे हो तेरा कर। अपने आप को परमेश्वर के हाथ में हम सौंपें, जैसे कुम्हार के हाथ में मिट्टी है। प्रभु मैं अपने आप को पूर्ण तन मन धन से परमेश्वर अपने आप को पूर्ण स्वतंत्रता में प्रभु मैं मुझे लिपटे रहता हूँ। प्रभु करतार के हाथ में मैं मिट्टी के मालिक हूँ, मुझे आकार दे दो प्रभु, मैं तुझ में समर्पित हूँ। हालेलुया। करतार के हाथ में मैं मिट्टी के मालिक हूँ, मुझे आकार दे दो प्रभु, मैं तुझ में समर्पित हूँ। यीशु तुझे अर्पण करूं, सब कुछ मेरा अर्पण करूं। यीशु तुझे अर्पण करूं, सब कुछ मेरा अर्पण करूं। ग्रहण कर, स्वीकार कर, ग्रहण कर, स्वीकार